हेलो गाइस, एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आप उन सेक्टर्स पर नज़र रख सकते हैं जो स्टॉक्स पीएलआई स्कीम में शामिल हैं और भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि भारत सरकार ने एक खास योजना शुरू की है जो देश के उत्पादन को बढ़ावा देने का काम करती है? जी हाँ, इसका नाम है पीएलआई स्कीम, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। चलिए जानिए इस स्कीम के बारे में थोड़ा और विस्तार से। यह एक सरकारी योजना है जो 2020 में शुरू की हुई थी, जिसके तहत देश में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए और इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को कम किया जाए और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। पीएलआई का मेन उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना। इसके साथ ही बाहर की कंपनीज को भी प्रभावित करके उन्हें देश में प्रोडक्शन करने और यहाँ पर वर्कफोर्स हायर करके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती हैं। पीएलआई स्कीम का मकसद है देश के भीतर इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना ताकि वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करें या फिर पहले से स्थापित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बढ़ा सके और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दें। इंसेंटिव इंक्रीमेंटल सेल्स पर दिया जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का उदाहरण लेते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ग्रीन ऑटोमोबाइल की तरफ शिफ्ट देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में सरकार के पास FAME स्कीम है। FAME का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस स्कीम के तहत ईवी बनाने वाली कंपनी को कई सारे कंसेशन दिए जाते हैं। पीएलआई स्कीम का पूरा फ्रेमवर्क बढ़ते प्रोडक्शन को रिवॉर्ड करने पर आधारित है। पीएलआई कहता है कि हम कंपनीज को 5 साल तक साथ देंगे, यानी कि 5 साल तक उन्हें इंसेंटिव देंगे, लेकिन इसके लिए कंपनीज को अपने प्रोडक्शन टारगेट को पूरा करते रहना होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो साइज और स्केल पर अपने प्रोडक्शन को ले जाते हैं तो आप एक ग्लोबल प्लेयर बन सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, आपने किसी ऐसी पीएलआई स्कीम की कंपनी पर इन्वेस्ट किया है और वो कंपनी अगर ग्लोबल प्लेयर बन जाती है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कई गुना बढ़ जाएगा। पीएलआई स्कीम के तहत 1.97 लाख करोड़ का इंसेंटिव दिया गया है इन 14 सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। ये है 14 सेक्टर्स। फर्स्ट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। सेकंड है क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल, ड्रग इंटरमीडिएटरीज एंड एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। फोर्थ है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स। फिफ्थ है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। सिक्स्थ है स्पेशलिटी स्टील। 7 है टेलीकॉम एंड नेटवर्क प्रोडक्शन। 8 है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। 9 है वाइट गुड्स, जिसको एसीज एंड एलईडीज बोला जाता है। 10th है फूड प्रोडक्ट्स। 11th है टेक्सटाइल प्रोडक्ट, जिसमें MMF सेगमेंट एंड टेक्निकल टेक्सटाइल भी शामिल है। 12th है हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। 13 है एडवांस केमिकल सेल बैटरीज। 14 है ड्रोन्स एंड ड्रोन्स कंपोनेंट। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आप इन सेक्टर्स में शामिल स्टॉक पर नजर रखें जो पीएलआई स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और भविष्य में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए पीएलआई स्कीम के इस मौके का फायदा उठाते हुए इन सेक्टर्स में निवेश करें और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। इस तरह से स्टॉक बेस्ड इन्फॉर्मेशन को रोज पाने के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। और अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करे हैं या अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से ओपन कर लीजिए। आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं सैमको के साथ और इस ऐप में आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सैमको ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।